देखते हैं कि विलन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों डिफाइन किया, ताकि हमको ईज़ी हो जाएगा कि हम वीटीपी जो विलन ट्रैकिंग प्रोटोकॉल है वो क्यों यूज़ करते हैं और उसका यूज़ क्या है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक स्विच है, और इसके नीचे आप मान लीजिए ये कोर स्विच है। आई थिंक ये आप मान लीजिए ये कोर स्विच है, इसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, राइट। यहाँ पे डी है और यहाँ पे डी है, उसके नीचे एक्सेस स्विच है, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, ऐसे एक्सेस स्विच है। तो हम अभी तक ठीक है कि विलन करने के लिए हमको ये स्विच पे जाना पड़ेगा, कंसोल लेना पड़ेगा, कॉन्फ़िग टी में जाके विलान जो भी ऐड करना है और नहीं करना है, डिलीट करना है, वो करना पड़ता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, फिर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, फिर एक्सेस लेयर में जाओ, ये स्विच में जाओ, सभी एक्सेस लेयर में जाओ और उसका एक्सेस लेके विलान कॉन्फ़िगर करो। बट वीटीपी के अंदर ऐसा नहीं होता है। आप एक सेंट्रलाइज स्विच या उसको उसको मेन बना सकते हैं एक स्विच को, और आप विलन यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया तो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। आपको एवरी स्विच पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि सपोज मुझे विलन 10 क्रिएट करना है, बराबर। तो विलन 10 क्रिएट किया, ये मैंने कोर स्विच पे कर दिया, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, एक्सेस स्विच है, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली जो विलान्स है वो पास हो जाएंगे। और कुछ कुछ क्राइटेरिया है, जैसे ट्रांसपेरेंट मोड है, और तो हम उसको नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। बट जो विलन इंफॉर्मेशन है वो फ्लड करने के लिए वीटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, ये आप ध्यान में रख लो, तो कि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो जाएगा कि विलन क्यों यूज करते हैं। तो विलन यूज इसलिए करते हैं कि सेंट्रलाइज कोई स्विच पे आप विलन क्रिएट करके सेम इंफॉर्मेशन अदर जो स्विचेस है, अदर स्विचेस डिवाइसेस है नेटवर्क में, उसमें फ्लड करने के लिए या उसमें भेजने के लिए हम वीटीपी ट्रंकिंग यूज यूटीपी ट्रंकिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो देखिए, ओके, तो इट इज यूज टू शेयर विलन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्विच टू अदर ऑटोमेटिकली, हमने अभी बात किया, राइट। So VTP is enabled by default, but it don't want to be operational until we set the VTP domain name. जब तक हम VTP डोमेन सेट नहीं करेंगे तब तक वो एज अ डिफॉल्ट बोल के काम करेगा, कोई ऑपरेशनल मोड एक्शन नहीं लेगा, राइट। तो विद इन द सेम VTP डोमेन विलान इंफॉर्मेशन इज फ्लडेड। हाँ, तो विद इन दिस सेम डोमेन मतलब आपने डोमेन सेट करना होता है और एक स्विच पे, तो उसके बाद ही आपका जो विलेन इंफॉर्मेशन है वो एक स्विच से दूसरे स्विच तक जाएगा। और विदाउट वीटीपी डोमेन इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ, यानी एक स्विच से दूसरे स्विच पे फ्लड या ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, देन इफ द डोमेन इज मिसमैच अकर, डीटीपी won't negotiate the trunk as well. Okay. तो वीटीपी डोमेन मिसमैच है तो डीटीपी won't negotiate as a trunk as well। तो आपको ट्रंक भी करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे एक स्विच है, दोनों में ये पोर्ट और ये पोर्ट ट्रंक करना पड़ेगा, क्योंकि विलन की इंफॉर्मेशन पास करने के लिए आपने एज अ नॉर्मल एक्सिस पोर्ट है और उसको आपने यहाँ पे लगा दिया, तो ऑब्वियसली वीटीपी आपका काम नहीं करेगा। ओके, ट्रंकिंग शुड बी कॉन्फ़िगर टू बिटवीन द स्विचेस फॉर वीटीपी वर्स। ओके, ये हमने बात किया। VTP domain we can sorry, to protect VTP domain we can use VTP password। VTP domain सेफ ट्रांजैक्शन या सेफ डेटा इंफॉर्मेशन या अटैक नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, VTP हैज 4 वर्जन एंड ऑपरेट्स इन 4 मोड।
वीटीपी के कितने हैं वर्जन? 3 वर्जन है, राइट। तो यहाँ पे चलते एक स्विच पे कौन से भी, देखिए जो वीटीपी वर्जन, सॉरी, जो वीटीपी स्टेटस, यहाँ पे देखिए वीटीपी वर्जन कैपेबल, मतलब 1 2 3 तीनों वर्जन इसमें ये स्विच में अवेलेबल है। और रनिंग वर्जन कौन सा है? वीटीपी वर्जन 1, राइट। और नेक्स्ट क्या है, हमने देखा 3 वर्जन है। और ऑपरेट मोड कितने हैं? 4 है। कौन से है? एक सर्वर मोड है, एक क्लाइंट मोड है, एक ट्रांसपेरेंट मोड है, एक ऑफ मोड है, राइट। तो ये मोड है। और इसमें देखिए नीचे मैंने क्या किया, उसका बिहेवियर लिख दिया थोड़ा थेराटिकली। तो मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली हम समझते तो थ्योरी समझने के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी से बेटर है कि हम प्रैक्टिकली गो थ्रू करें तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होता है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं। पहला एक नॉर्मल सा जो लैब है वो स्विच पैकेट ट्रेसर पे करते हैं। बाकी जो मैंने एक लैब बनाई है, तो ये लैब का यूज़ करके हम जो वीटीपी के जो ऑपरेट मोड है, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड, ट्रांसपेरेंट मोड एंड ऑफ मोड को सीखते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि देखिए हमने स्विच लिया, राइट। एक मिनट, 1 2 3, ओके, 3 स्विच लिए। यहाँ पे करता हूँ, देखिए ये 3 स्विच लिए। बाय डिफॉल्ट उसको जोड़ लेते हैं, तो पावर ऑन करते हैं, इसको भी पावर ऑन करते हैं, देन लेट सी, इसको भी पावर ऑन करते हैं, ओके। फास्ट फॉरवर्डिंग, ओके। अभी देखिए हम यहाँ पे गए, सपोज स्विच 0 पे गए, कुछ नेम स्विच 0, राइट, नो, एनेबल। बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्जन रहता है? एनी स्विच आप ले लो, कौन सा भी स्विच लो, L2 L3 वाला। तो देखिए शो डीटीपी स्टेटस, सॉरी, शो सॉरी वीटीपी, सॉरी वीटीपी स्टेटस, बड़ा करता हूँ, देखिए शो वीटीपी स्टेटस, वीटीपी वर्जन कैपेबिलिटी हमने देखा। अभी ये पैकेट ट्रेसर पे है, तो वर्जन 3 उसमें इंक्लूड नहीं है, तो सपोर्ट नहीं करता है पैकेट ट्रेसर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवन जी में जो भी है वीटीपी वर्जन 1 2 3 सभी सपोर्ट करते हैं। तो देखिए बाय डिफॉल्ट हम क्या बोल रहे थे, बाय डिफॉल्ट वीटीपी ऑपरेशनल मोड क्या होता है? सर्वर होता है। कौन सा भी स्विच ले लो आप, कौन सा भी स्विच ले लो, बाय डिफॉल्ट उसका जो ऑपरेशनल मोड है वो कौन सा होता है? सर्वर होता है। देन उसको, अभी इसमें क्या होता है देखिए कि हमको एक सर्वर मोड बनाना है, वीटीपी का सर्वर मोड। तो ये मोड में क्या होता है कि ये किंग है, मतलब आप एक तरह से समझ सकते हैं कि सर्वर एक किंग मोड है, कि जो कमांड देगा वही है तीनों फॉलो करेंगे। सर्वर मोड जो कमांड देगा वही तीनों फॉलो करेंगे। बट क्लाइंट मोड का अलग बिहेवियर है, ट्रांसपेरेंट मोड का एक अलग बिहेवियर है, ऑफ मोड का एक अलग बिहेवियर है, सर्वर मोड का एक अलग बिहेवियर है। हर मोड का अलग अलग बिहेवियर है जब वो परफॉर्म करते हैं अपनी मोड, ऑपरेशनल मोड परफॉर्म करते हैं। तो हर मोड का अलग अलग स्टाइल है, आप बोल सकते हैं एक अलग अलग स्टाइल है। तो क्लाइंट मोड में क्या है कि आप देखो विलेन ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो,
और रिमूव कर सकते हो। ओके, क्लाइंट मोड में क्या है, आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, आप रिसीव कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर मोड देगा उसको रिसीव कर सकते और आगे सेंड कर सकते हो। और ट्रांसपेरेंट मोड है, वो क्या करता है कि इंफॉर्मेशन नॉट शेयरिंग विथ, ये रहने दीजिए, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है एक दूसरे के साथ, ये भी सेम है। बट इसमें क्या है कि खुद की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता है। बट मान लीजिए सर्वर मोड ने कुछ सर्वर मोड में हम विलेन 10 विलेन बना दिया, राइट। तो सर्वर मोड क्या करेगा, क्लाइंट मोड को बताएगा कि मेरे पास विलेन 10 क्रिएट हो चुका है, और उसका जो आप भी क्लाइंट जो मोड बनाया स्विच का, तो उसमें एंट्री कर लो भाई इसमें भी। देन क्या करेगा क्लाइंट मोड, क्या करेगा, उसको भी सेंड करेगा। ये बोलेगा नहीं, मैं तो ट्रांसपेरेंट मोड हूँ, तो मैं इसकी एंट्री नहीं मेरे टेबल में ऐड कर सकता हूँ, मैं इसकी एज इट इज शेयर कर सकता हूँ दूसरे के साथ। ओके, बट मैं ऐड नहीं करता हूँ। यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कौन सी शेयरिंग होती, जो क्लाइंट मोड से आई या सर्वर मोड से आई है, इंफॉर्मेशन एज इट इज पास करेगा आगे जो भी है, बट खुद के टेबल में एंट्री नहीं करेगा। जैसे क्लाइंट मोड उसके टेबल में एंट्री करता है, तो वैसे ही ट्रांसपेरेंट मोड उसके टेबल में एंट्री नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन टेक इन नहीं करेगा, वो एज इट इज फॉरवर्ड करेगा और खुद की इंफॉर्मेशन भी नहीं शेयर करेगा। मैं यहाँ पे लिखा था इन्फॉर्मेट नॉट शेयरिंग इटसेल्फ, बराबर। जो खुद की इंफॉर्मेशन है विलेंस की, वो शेयर नहीं करता है। वो क्या करता है, उसको आपको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन कैच नहीं करता है। और ऑफ मोड में क्या है कि आपकी जो वीटीपी की जो सर्विसेज रहती है या प्रोटोकॉल आप बोल सकते हैं, वो पूरी तरह बंद होती है, ना किसी को रिस्पॉन्स देगा, ना किसी को ट्रांसफर करेगा, ना किसी से कम्युनिकेट करेगा। इसको भी आपको मैन्युअली हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो प्रैक्टिकली हम उसको देखते हैं ये सारे चीजें को। तो हम पैकेट ट्रेसर पे आए थे, तो मान लीजिए देखिए कि यहाँ पे सर्वर मोड है, यहाँ पे भी सर्वर मोड है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड ही रहता है, बराबर, सर्वर मोड, बराबर। तो देखिए अभी वीटीपी जो पैकेट फ्लो होने के लिए यहाँ पे ट्रंक होना जरूरी, ये पोर्ट ट्रंक होना जरूरी, ये पोर्ट ट्रंक होना जरूरी, ये पोर्ट ट्रंक होना जरूरी, राइट। तो ये चीज करते हैं पहले, नहीं तो एक काम करते पहले ट्रंक कर लेते तो फिर पता चलेगा। देखिए तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये सभी सर्वर है, तीनों स्विच लिए और उसको केबल कनेक्ट कर दिया, और जो भी कनेक्टेड इंटरफेस है उसको ट्रंक कर दिया। तो प्रॉब्लम एक आती है, वो हम अभी देखेंगे। एक प्रॉब्लम आती है, आपके सभी सर्वर मोड है वो सर्वर रहते हैं, बराबर। तो देखिए हम गए स्विच 1 पे गए, देखिए जो डीटीपी सॉरी डीटीपी आ रहा है स्टेटस, देखिए बाय डिफॉल्ट मोड कौन सा है,
सर्वर रहती है, सब में सर्वर ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग टी में चलते हैं, इंटरफेस गिग वन वन इंटरफेस रेंज, क्योंकि ये 2 पोर्ट लेने वाले हम, बराबर। गिग 1101/2 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू एंड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, राइट। ये हमने पोर्ट ट्रंक बना दिया। ट्रंक कहाँ पे बना दिया, ये 2 पोर्ट ट्रंक बना दिया। तो अभी ये वाला पोर्ट और ये वाला पोर्ट ऑटोमेटिकली ट्रंक होना चाहिए। हम ये 0 पे आ गए, तो इंटरफेस ट्रंक देखिए, यहाँ पे जो 0 है ये भी ट्रंक हो गया। ये ट्रंक क्यों हो गया, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जो इसका आंसर देखने के लिए आप जो ट्रंकिंग की वीडियोस है वो भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैसे ट्रंक हुआ वो आपको आंसर बताना है। तो चलिए सेम एज इट इज देखते हैं कि स्विच 2 पे ट्रंक हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो VTP स्टेटस, सॉरी, तो इंटरफेस ट्रंक देखना है आपको। यहाँ पे भी देखिए ऑटोमेटिकली एक ट्रंक पोर्ट हो गया जो स्विच 1 के साथ कनेक्टेड है। तो मान लीजिए अभी हम 0 पे हैं, इसको हम सर्वर बनाते हैं। देखिए कॉन्फ़िग की, हमको पहले डिफाइन करना है कि इसका मोड क्या है। देखिए VTP मोड क्या है, सर्वर बना लेते हैं, बराबर। से VTP मोड सर्वर, बराबर। अभी इसको एक डोमेन सेट करते हैं, VTP डोमेन ABC दे दी है मैंने, बराबर। अभी मैंने क्या किया, एक आप पासवर्ड भी दे सकते हो। देखिए VTP डोमेन क्वेश्चन मार्क करेंगे, सॉरी यहाँ पे जाएंगे, VTP का कमांड देखेंगे, VTP में जाके डोमेन देना, सेट द नेम ऑफ VTP एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। आप डोमेन को एक नेम देना है, सेम जो डोमेन नेम है बाकी स्विचेस पे भी देना है। ऐसा नहीं करना है कि स्विच 1 पे ABC दिया, स्विच 2 पे XYZ दिया, तो उस केस में VTP वर्क नहीं करेगा। देन लेट मोड, VTP मोड, ये एक ऑप्शन आता है VTP के अंदर। देन पासवर्ड भी सेट करना होता है आपको, बराबर। आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं सिक्योर कनेक्शन के लिए। अभी फिलहाल हम लैब पर्पस के लिए नहीं करेंगे, ओके। तो आप कर सकते हैं। अभी वर्जन, VTP वर्जन हम जो है वही यूज करेंगे, VTP 1, और VTP 3 का इसमें लैब करेंगे। इस पे हम खाली जो एज इट इज है वर्जन 1 चल रहा है, आई थिंक 2 जो है वो यूज करेंगे, ओके। देन VTP मोड, देखिए VTP मोड हमने डाल दिया पहले। अभी क्या डाला, VTP मोड सर्वर डाला, बराबर। तो VTP मोड, मोड में क्वेश्चन मार्क करेंगे। देखिए कितने ऑप्शन आते हैं, VTP क्लाइंट, सर्वर, ट्रांसपेरेंट। क्लाइंट क्या कर सकता है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन इनिशिएट भी कर सकता है, सेंड कर सकता है, सॉरी सर्वर, सर्वर मोड क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन इनिशिएट कर सकता है, सेंड कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, और आगे फॉरवर्ड भी कर सकता है सर्वर। बट क्लाइंट मोड खाली इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है, आगे सेंड कर सकता है, बट उसमें एडिट या इंफॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मोड में क्या है, ट्रांसपेरेंट मोड में इंफॉर्मेशन ना रिसीव होती है ना, बराबर। ट्रांसपेरेंट मोड में इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होती, एज इट इज उसको पास किया जाता है। सपोज यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आया, ये ट्रांसपेरेंट मोड है ये स्विच का, तो इंफॉर्मेशन आगे पास की जाएगी, बट जो विलेन टेबल है वो इसकी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं की जाएगी।
ट्रांसपेरेंट मोड में। तो चलिए अभी हमने इसको सर्वर मोड बना दिया बराबर, और डोमेन नेम कौन सा दिया, VTP डोमेन ABC दिया था ऑलरेडी, राइट, ABC के। लेट सी, अभी हम क्या करेंगे, शो VTP स्टेटस, सॉरी, टू शो VTP स्टेटस। देखिए यहाँ पे देखिए VTP वर्जन रनिंग कौन सा चल रहा है, VTP वर्जन 2 चल रहा है बाय डिफॉल्ट। ओके, VTP डोमेन नेम हमने क्या दिया, ABC दिया। VTP प्रोनेम भी अभी अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे, बट हम अभी पहले बेसिक थिंग्स क्लियर कर लेते हैं। VTP ट्रैप जनरेशन ये भी देखने वाले, विलन आईडी भी देखने वाले हैं हम। देन ऑपरेशन कौन सा है, मोड, मैक्सिमम विलन सपोर्ट लोकली। VTP कितने विलन्स को सपोर्ट करेगा, 1005 को सपोर्ट करेगा, जो नॉर्मल रेंज है। एक्सटेंडेड रेंज को VTP सपोर्ट नहीं करता। मैं रिपीट करता हूं कि VTP जो है वो ओनली 1005 विलेंस, जो नॉर्मल विलेंस है उनको ही सपोर्ट करता है, एक्सटेंडेड विलेन को सपोर्ट नहीं करता है। देन नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेंस, मतलब कि एग्जिस्टिंग विलेन कितने हैं ये स्विच पे। और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन क्या है, मान लीजिए आपने विलेन 10 डाला, क्रिएट किया, तो यहाँ पे रिवीजन 1 आया। आपने फिर से विलेन 10 डिलीट कर दिया, फिर से रिवीजन 10 2 आएगा। फिर से विलेन 20 किया, 3rd आएगा। विलेन 40 किया, 4 आएगा। आप ऐड करो, रिमूव करो, तो भी ये जो रिवीजन है कंटिन्यूस चलती रहेंगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, विलेन 20 क्रिएट करते हैं। देन लेट्स सी डू शो VTP स्टेटस। यहाँ पे देखिए अभी क्या आ गया, इसके पहले हमने क्या किया था, एक भी विलेन नहीं था, जो बाय डिफॉल्ट विलेन है उसका अकाउंट उसने ले लिया, राइट। अभी देखिए कि नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन कितने हैं, 6 से, क्यों है, क्योंकि पहले 5 और अभी हमने जो विलेन 10 क्रिएट किया है उसका 6, राइट। और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन देखिए चेंज हो गया है, ये पहले रिवीजन है। अभी हम इसको क्या करते हैं, देखिए अभी नो विलन 20 किया था, 10 किया था, 20, ओके, नो विलन 20, एंटर। अभी देखो डू शो VTP स्टेटस, देखिए अभी फिर से क्या हो गया, नंबर 5 आ गया, क्योंकि हमने विलन वो डिलीट कर दिया। बट रिवीजन से 0 होना चाहिए था, 0 नहीं हुआ, क्यों, आप ऐड करो डिलीट करो वो रिवीजन काउंट करता रहेगा। आप ऐड ऐड करो तो भी करेगा, डिलीट डिलीट करो तो भी करेगा, ऐड डिलीट करो तो भी करेगा, डिलीट ऐड करो तो भी करेगा, रिवीजन वो कंटिन्यूस काउंटिंग करता रहेगा, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें विलन 20 करते थे, विलन 30 कर लेते, ये 2 विलन डाल दिए, और डू शो विलन, राइट, विलन 20 और 30। अब ये स्विच पे आते हैं, हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया, जो भी चेंजेस किए, हम खाली स्विच 0 पे किया, मल्टीलेयर स्विच 0 पे किया, राइट। अब चलते हैं इस पे, सॉरी, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ओके। नाउ अभी हमने इस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, देखिए शो VTP स्टेटस देखते हैं पहले, पता चलेगा। यहाँ पे देखिए सब आ गया, हमने तो डोमेन भी सेट नहीं किया, देखिए वर्जन भी आ गया, डोमेन भी सेट नहीं किया। अभी एक मजे की बात देखते हैं, अभी शो विलेन देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए हमने 20 30 इसमें डाला, नहीं डाला, तो भी इसने क्यों किया ऐड इसके टेबल में, विलेन टेबल में,
क्योंकि देखिए ये भी सर्वर है और ये भी सर्वर है, और ट्रंक है, यहाँ पे ट्रंक है, यहाँ पे ट्रंक है। तो वीटीपी में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास हो गई, राइट, फिर यहाँ पे रिसीव हो गई। ये भी सर्वर मोड है, ये भी सर्वर मोड है। तो सर्वर मोड की जो ऑपरेशन है उसमें क्या होता है कि सर्वर मोड जो है वीटीपी का, उसमें इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर सकते हो, आपके टेबल में ऐड कर सकते हो और आगे पास कर सकते हो, बराबर। अभी ये हो गया। सपोज मान लीजिए आपने इधर एक लगाया, इधर एक लगाया और इधर एक लगाया, तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि सभी जो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये केस में क्या है कि बाकी जो अदर स्विचेस है उसको क्लाइंट बनाना है, इसको क्लाइंट बनाना है, इसको क्लाइंट बनाना है, किसी को ट्रांसपेरेंट बनाना है, किसी को ऑफ बनाना है। आगे देखेंगे ट्रांसपेरेंट क्यों बनाते हैं, ऑफ क्यों बनाते हैं, क्लाइंट क्यों बनाते हैं। तो क्लाइंट में क्या है, क्लाइंट मोड में आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हो, आपके टेबल में ऐड कर सकते हो और भेज सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते। अभी ये केस में क्या होता है देखिए, अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखिए अभी 20 है, यहाँ पे मैं 100 करता हूँ विलन, देखिए अभी क्या होता है। और कॉन्फिग विलन 100, भाई 100 कर दिए। अभी 100 सर्वर है, तो यहाँ पे चेंज करो, यहाँ पे चेंज करो, सभी जगह आपको चेंज मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमने 100 विलन क्रिएट ही नहीं किया, देखिए आ गया 100। यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि आप जब भी नेटवर्क टोपोलॉजी बनाते हो तो पहले एक चीज करना कि जिसको क्लाइंट बनाना है उसको क्लाइंट बनाना, जिसको ट्रांसपेरेंट मोड बनाना है उसको ट्रांसपेरेंट मोड। क्योंकि दिक्कत क्या आएगी, सभी बोलेंगे कि मैं सर्वर हूँ, मैं सर्वर मोड हूँ, कि ये दिक्कत हो जाएगी। और आपने कौन से भी स्विच पे एंट्री की या विलन क्रिएट किया तो वो सब स्विच पे स्प्रेड करेगा और सेम इंफॉर्मेशन सभी स्विच में आ जाएगी। तो बेटर वे है कि जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तब पहले क्या करना कि जो ट्रांसपेरेंट मोड है, क्लाइंट मोड है, वो आप कॉन्फ़िगर करो, देन उसके बाद ट्रंक बना दो, देन आपका स्मूथ चलेगा सब। इसमें यही चीज़ बताना है कि आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया सभी मोड सर्वर, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी स्विचेस का मोड है बीटीपी मोड सर्वर होता है। तो पहले आपको इसको क्लाइंट बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, ऑफ बनाना है, देन इसको सर्वर बनाना है, देन आपका जो ऑपरेशन है वो सही तरह से चलेगा। ओके। तो ये प्रॉब्लम है जब आप कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करते हो और बनाते हो, उसके बाद इसको सर्वर बना दिया और आपने पूरा इसमें डाल दिया तो ऑटोमेटिकली ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा। सपोज आपको ट्रांसपेरेंट बनाना है तो फिर आपको सब इंटर डिलीट करना पड़ेगा, उसको ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। फिर सपोज आपको ऑफ बनाना है वीटीपी का मोड तो उसमें सब डिलीट करना पड़ेगा जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव की है सर्वर मोड से, राइट। तो ये दिक्कत है। तो और बिहेवियर अच्छी तरह से जानने के लिए मैंने एक टोपोलॉजी क्रिएट की है, तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि उसको कैसे। देखिए मैंने यहाँ इस टोपोलॉजी में एक ही सर्वर मोड बनाया है, एक ट्रांसपेरेंट मोड बनाया, एक क्लाइंट मोड बनाया है, दूसरा क्लाइंट बनाया है,
और एक ऑफ मोड बनाया और उसको क्लाइंट को ऐड किया है, राइट। और इसका कंसोल भी मैंने ले लिया है। तो चलिए पहले क्या करते हैं कि सर्वर मोड डिफाइन करते हैं, देन लेट्स सर्वर मोड बनाते हैं, ट्रांसफर बनाते हैं, देन ये दोनों को सबके बीच में ट्रंकिंग बन इस्टेब्लिश करते हैं या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो चलिए एनेबल करते हैं। देखिए कॉन्फ़िग, राइट, सर्वर। तो पहले क्या करना है हमें, डूश, ओके, बीटीपी डोमेन देना है पहले, बीटीपी डोमेन एबीसी, बराबर। देन बीटीपी मोड, बीटीपी मोड सर्वर दिया है उसको, राइट। और पहले क्या करते हैं, सबको बीटीपी मोड डोमेन दे देते हैं। अभी ट्रांसपेरेंट सेकंड स्विच है, इसको चलते हैं एनिमल कॉन्फ़िग टी, देखो बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, बीटीपी डोमेन एबीसी, आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। थर्ड, इसको एंटर करते हैं, ओके। अभी थर्ड पे देना है अपने को, राइट। एनेबल थर्ड पे क्या है कि ऑफ मोड है उसका, कॉन्फ़िग टी बीटीपी डोमेन एबीसी और बीटीपी मोड, ओके। देखिए बीटीपी मोड, देखिए यहाँ पे सब मिलते हैं आपको देखने के लिए, क्लाइंट है, ऑफ है, सर्वर है, ट्रांसपेरेंट है। पैकेट ट्रेसर में ऑफ मोड देखने को नहीं मिलता है, ओके। बीटीपी मोड ऑफ, इसको कर दिया। स्विच नंबर 4, इसका क्या है, कॉन्फ़िग टी बीटीपी डोमेन एबीसी और बीटीपी दो, सॉरी, बीटीपी मोड क्लाइंट, एक कर दिया। देन हम आते हैं 6 पे, कॉन्फ़िग बीटीपी मोड क्लाइंट, बीटीपी डोमेन एबीसी, भी 7 नंबर पे चलते हैं, इसका भी क्लाइंट है, कॉन्फ़िग टी बीटीपी डोमेन एबीसी, बीटीपी मोड 7 का भी, ओके। सो और स्विच 5 को नहीं करेंगे क्योंकि सब कवर हो रहा है तो इसके अंदर, ओके। लेट्स इसको अभी सर्वर बनाते हैं, इसको ऑलरेडी बना दिया है। तो अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, विलन 200 एंटर करेंगे। अब देखेंगे कि विलन 200 कहाँ तक रीच होता है, ये क्लाइंट तक रीच होता है, ये क्लाइंट तक रीच होता है, या एक क्लाइंट तक, ट्रांसपेरेंट तक। हर मोड का बिहेवियर चेक करेंगे कि विलन 200 है वो रिसीव होता है या नहीं होता है, होता है तो क्यों होता है, और रिसीव नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। वो दोनों भी हम क्राइटेरिया चेक करते चलेंगे। तो हमको क्या करना है, ट्रंकिंग करना है उसके लिए पहले, ये बिटवीन द स्विचेस, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले स्विच 3 पे चलते हैं, स्विच 2 पे चलते हैं तो बनाने के लिए, बराबर। तो इंटरफेस रेंज कौन से है,
gig 0/0, then gig 0/1, then gig 0/2, राइट। सही है क्या? स्विच 2 के ट्रांसपेरेंट मोड है उसका, राइट। gig 000102, राइट। स्विच पोर्ट trunk encapsulation .1q, स्विच पोर्ट मोड trunk हो गया। तो इसमें क्या कर दिया हमने, ये तीनों पोर्ट को ट्रंक कर दिया। और यहाँ पे देखिए कि ऑटोमेटिकली स्विच 1 का 0, स्विच 2 का, स्विच 6 का 0 और स्विच 3 का 0 ऑटोमेटिकली ट्रंक हो जाएंगे। तो अभी हमको चेक करना है डू शो इंटरफेस ट्रंक पोर्ट। यहाँ पे देखिए हमने मैन्युअली किया है, मोड ऑन है, .1q है। देन हम चेक करेंगे स्विच 1 पे, हमने ट्रंकिंग तो नहीं चलाया, तो भी देखेंगे ट्रंक पोर्ट आया नहीं आया। डू शो इंटरफेस ट्रंक, यहाँ पे देखिए एटो, क्यों आया एटो वो आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है। और हम देख सकते हैं कि ट्रंक ऑलरेडी हो चुका है। स्विच स्विच थर्ड पे देखते हैं, डू शो इंटरफेस ट्रंक, हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। स्विच 6 पे देखते हैं, डू शो इंटरफेस ट्रंक, लेट सी, देखते हैं। इस पे भी आ गया, 6 पे भी। अभी हमको बनाना है यहाँ, ये तो सब हो गया। देन अभी इसमें एक बनाना है और इसमें एक बनाना है। हम क्या करेंगे, अभी ये स्विच पे जाएंगे यहाँ से, या नहीं तो यहाँ से करेंगे। स्विच 3 पे चलते हैं, इंटरफेस गिग 0/0 है, 0/1, सॉरी 0/1, स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation .1q, switch port mode trunk, enter. Let's check on switch 4, do show interface trunk, बिल्कुल आ गए। अभी स्विच 7 पे चलते हैं। अभी देखिए हमने इसको कुछ भी नहीं किया, बाय डिफॉल्ट है, उसको आप सर्वर मान सकते हैं इस केस में, बाय डिफॉल्ट। इसको इसको डिफॉल्ट एज इट इज हमने लास्ट में लगाया, राइट। अभी स्विच 7 पे है, इंटरफेस रेंज गिग 0/0, सॉरी 0/0 कॉमा गिग 0/1, स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation .1q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो गया, दोनों साइड ट्रंक। यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा, चलिए क्रॉस चेक कर लेते तो भी। तो इंटरफेस ट्रंक हो गया। स्विच 6 पे देखते हैं, तो इंटरफेस ट्रंक हो, टू शो इंटरफेस ट्रंक, देखिए 0 हो गया। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हमने क्या किया है, डू शो विलन बिहेवियर जान लेते हैं ये टोपोलॉजी की मदद से। विलन 200 हमने क्रिएट किया है सर्वर पे, ये अपना सर्वर मोड है। तो यहाँ से ही आपका जो भी वीटीपी का इंफॉर्मेशन है वो आगे जाएगा, इसमें इसमें ट्रांसपेरेंट मोड पे आएगा, ऑफ मोड में आएगा, ऑफ में से ऐसा गो थ्रू करेगा। हम डिटेल्स में देखते हैं कि क्लाइंट मोड में आने के बाद क्या होता है, ऑफ मोड में आने के बाद क्या होता है। तो एक
देखिए सर्वर टू ट्रांसपेरेंट कैसे फ्लो होता है बीटीपी का, और ट्रांसपेरेंट टू क्लाइंट कैसे होता है, क्लाइंट टू क्लाइंट कैसे होता है, और क्लाइंट टू सर्वर कैसे होता है, ऑफ मोड से क्लाइंट जो बीटीपी का जो मैसेज फॉरवर्डिंग है वो कैसे होता है, वो सब इसमें हम देखेंगे। तो चलिए, अभी हमने विलन 200 जो है सर्वर स्विच है उस पे क्रिएट किया है। अभी ये 200 विलन कौन कौन से स्विच पे रिसीव होता है और वो क्यों होता है, और कौन कौन से स्विच मोड में स्विच पे रिसीव नहीं होता है और उसको क्यों नहीं होता है, ये भी जानेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं स्विच टू से। देखिए, शो विलन, सॉरी, डू शो विलन। देखिए, हमने तो वहां पे क्रिएट किया, यहाँ पे 200 नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहा है? आंसर इज ट्रांसपेरेंट मोड। इंफॉर्मेशन जो भी बीटीपी का मैसेज है वो रिसीव करता है और आगे फॉरवर्ड करता है। रिसीव करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, बट उसकी एंट्री अपने डेटा में नहीं लेगा। गॉट इट? आपको ट्रांसपेरेंट मोड को मैन्युअली ही कॉन्फ़िगर करना है, जो भी। क्यों? क्योंकि अटैकर ट्रांसपेरेंट मोड में अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उस पे कुछ भी रन नहीं होता है। तो अटैकर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यहां तक रीचेबिलिटी बनाने के। तो ट्रांसपेरेंट मोड का बिहेवियर ये है कि ट्रांसपेरेंट मोड स्विच का मैसेज सर्वर मोड से रिसीव करेगा, सर्वर स्विच से रिसीव करेगा और आगे भेज देगा, बट उसकी एंट्री अपने टेबल में नहीं करेगा। ये हो गई इसकी बिहेवियर ट्रांसपेरेंट मोड की। देन लेट्स चेक, पहले ये वाला रो खत्म करते हैं। हम यहाँ तक आ गए, यहाँ नहीं आया, फिर यहाँ जाएंगे और यहाँ तक एंड करेंगे। राइट, यहाँ पे हमको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ट्रांसपेरेंट मोड है। ट्रांसपेरेंट मोड में उसका बिहेवियर ये है कि वो कुछ भी डेटा अपने टेबल में एंट्री नहीं करता है, वो सीधा आगे भेज देता है। राइट, चलिए आगे 6, स्विच नंबर 6, इसमें देखते हैं। तो डू शो विलन, सॉरी, डू विलन, यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे क्या देख सकते हो? तो 200 विलन क्लाइंट मोड। ये स्विच का मोड कौन सा है? क्लाइंट मोड है। यहाँ पे हम 200 विलन देख सकते हैं। हमने कॉन्फ़िगर कहाँ किया था? सर्वर मोड में। राइट, तो क्लाइंट मोड का बिहेवियर ये है कि वीटीपी मैसेज वो रिसीव करता है, अपने टेबल में एंट्री करता है और आगे फॉरवर्ड करता है, बट वो खुद कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। उस पे आप विलेन नहीं बना सकते। हम ट्राई करेंगे। देखिए, विलेन मान लीजिए है 500, बना लीजिए। क्या बोलता है? वीटीपी विलेन कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन द डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। आप क्लाइंट मोड में हो तो आप विलेन ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। क्लाइंट मोड, ओके। क्लाइंट मोड क्या करता है? डेटा को रिसीव करेगा, अपने टेबल में एंट्री करेगा और आगे भेज देगा। ओके,
ये कहाँ से आया है? ट्रांसपेरेंट मोड से। अभी आगे चलते हैं स्विच नंबर 7 पे। उसका भी मोड क्लाइंट पे है, बट क्लाइंट क्या है? क्लाइंट क्लाइंट से कनेक्टेड है। पहले क्या था? ट्रांसपेरेंट क्लाइंट से कनेक्टेड। अभी क्लाइंट क्लाइंट से कनेक्टेड है, तो वो केस में क्या बिहेवियर होगा चेक करते हैं। डू शो विलन, देख लीजिए सेम बिहेवियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं विलन 200 एंट्री हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन आई, एंट्री करी और आगे भेज दी। ये बिहेवियर है क्लाइंट मोड का। फिर ये क्लाइंट मोड में आएगा इंफॉर्मेशन, तो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, एंट्री करेगा, आगे भेज देगा। सिंपल। तो आप चाहे क्लाइंट स्विच क्लाइंट मोड ट्रांसपेरेंट के बाद लगाओ या क्लाइंट के बाद लगाओ, तो भी सेम बिहेवियर अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। राइट। अब चलते हैं डिफॉल्ट, मतलब कि हमने इसके ऊपर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, खाली ये पोर्ट ट्रंक किया है। हमने एक स्विच उठाया और उसको लगा दिया, और उसमें हमने डीटीपी नहीं डाला, वीटीपी नहीं डाला, डोमेन नहीं डाला, सॉरी डीटीपी नहीं बात कर रहे, वीटीपी इनेबल नहीं किया, उसका मोड डिफाइन नहीं किया और उसका डोमेन भी सेट नहीं किया। तो लेट चेक कि डिफॉल्ट पे क्या इसका असर पड़ता है और उसका क्या बिहेवियर होता है। स्विच नंबर 5, टू विलन। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे 200 आया। क्यों आया? क्योंकि ये क्लाइंट मोड है, इसने इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली, अपने टेबल में एंट्री कर ली, आगे पास कर दी। अभी यहाँ पे हम नहीं बना सकते, एनी विलन हम क्रिएट नहीं कर सकते क्लाइंट मोड। अब देखिए बाय डिफॉल्ट इसका मोड क्या है? सर्वर है। तो रिवीजन कौन सी है? 6 है। और रिवीजन 1 है, और एग्जिस्टिंग कितने? 6 विलन है, बराबर। बट ये अप्रोच नहीं है कभी भी। क्या है कि बाय डिफॉल्ट आप क्लाइंट मोड को डायरेक्टली न्यू स्विच लगा दिया। सपोज मान लीजिए यहाँ तक अपना एग्जिस्टिंग सेटअप था, और मैनेजमेंट बोला कि 10-15 यूजर आ रहे तो उनके लिए एक स्विच लगा दो। हम डायरेक्ट स्विच नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अपने पास ऑलरेडी एक सर्वर मोड है, ये भी एक सर्वर मोड हो जाएगा। तो अप्रोच ये है कि आप स्पेसिफिकली OVTP को उसका मोड डिफाइन करो, उसका डोमेन डिफाइन करो, देन उसके बाद आप कनेक्टिविटी बनाओ, तो आपका जो भी फंक्शनलिटी है या ऑपरेशन है, नेटवर्क ऑपरेशन ठीक चलेगा। ओके, गॉट इट। अभी बचा है इसका बिहेवियर देखने के लिए। राइट। इसका बिहेवियर देखते हैं। अभी सेम कॉन्फ़िगरेशन करी है हमने। राइट। तो ऑफ मोड पे चलते हैं। ऑफ मोड का कौन सा स्विच नंबर है? स्विच नंबर 3। यहाँ पे है स्विच नंबर 3 जी। डू शो वीलैन, देखिए यहाँ पे 200 नहीं है। क्यों नहीं है? द बिहेवियर इज switch in a VTP off mode does not participate in VTP at all. We can still make changes in VLAN database locally with configuration command.
राइट। तो ऑफ मोड में आपको फिजिकली जाके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, डेटा वो ऑटोमेटिकली सेंड रिसीव नहीं करेगा, राइट। ट्रांसपेरेंट मोड में क्या है कि वो डेटा खुद रिसीव नहीं करता है, लेकिन वो डेटा आगे फॉरवर्ड करता है एज इट इज विदाउट एनी चेंज। ओके, मान लीजिए, देखिए ट्रांसपेरेंट मोड के बाद आपने क्लाइंट लगा लिया, ऑफ लगा लिया, क्लाइंट के बाद और लगा दिया, वो भी रिसीव करेगा। बट ऑफ स्विच के बाद आपने क्लाइंट मोड लगा दिया, तो वो केस में आपको क्या रिजल्ट मिलता है और क्या बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। स्विच नंबर 4, लेट्स चेक, डू शो विलान। यहाँ पे भी 200 विलान नहीं है। क्यों नहीं है? द रीजन इज off mode switch is not participate in a VTP, so that's why switch is not forwarding the packet or traffic towards to next switch. That's why we are not received 200 VLAN on switch number 4. Got it? तो प्रैक्टिकली ऑफ मोड के बाद हम कोई भी स्विच नहीं लगाना है। द रीजन इज कि आपकी कम्युनिकेशन वीटीपी की ट्रैफिक डेटा फ्लो नहीं होगा, राइट। यहाँ पे जो भी वीटीपी के मैसेज आते हैं वो यहाँ पे ही ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि वीटीपी मोड ही ऑफ है, वो रिसीव ही नहीं कर पाता है, तो आगे भी नहीं जाएगा ऑब्वियसली, राइट। तो इसी तरह बिहेवियर है सबका। सर्वर मोड का क्या बिहेवियर है? आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। सर्वर इज अ किंग, मास्टर। ट्रांसपेरेंट मोड क्या है? वीटीपी मैसेज रिसीव कर सकता है, भेज सकता है, बट ट्रांसपेरेंट मोड में स्विच में आप डायरेक्ट एंट्री नहीं करता है उसके डेटा टेबल में या विलेन टेबल में, उसको आपको मैन्युअली जाके एंट्री करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट मोड। क्लाइंट मोड में क्या है? वीटीपी पैकेट रिसीव करता है, उसके टेबल में एंट्री करता है, आगे भेजता है, रिसीव करता है, पैकेट को एंट्री करता है, आगे भेजता है। बाय डिफॉल्ट में क्या है कि बाय डिफॉल्ट आपका सर्वर मोड ही ऑपरेट करेगा, बट ये अप्रोच नहीं है, गुड अप्रोच नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर्वर मोड क्या है, ट्रांसपेरेंट मोड क्या है, क्लाइंट मोड क्या है, ऑफ मोड क्या है, किसके बाद किसके लगाना है। देखिए, सर्वर ट्रांसपेरेंट क्लाइंट कम्युनिकेशन हो सकता है, सर्वर ट्रांसपेरेंट ऑफ क्लाइंट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, राइट। और एक मजे की बात देखते हैं, देखिए अभी स्विच 1 पे चलते हैं, एनेबल कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग डू शो वीटीपी स्टेटस, डू शो वीटीपी स्टेटस। रिवीजन 1 है, विलान 6 है, राइट। हम क्या करते हैं, विलान 200 किया था बराबर, विलान 50 करते हैं, विलान 60 करते हैं, विलान 70 करते हैं, विलान 80 करते हैं। कितने ऐड किए? 1 2 3 4 चेंजेस हमने ऐड किए। 6 + 4 यहाँ पे 10 होना है बराबर, नंबर्स ऑफ विलेन, और यहाँ पे रिवीजन कितना होना है? 5 होना है, तो 10 + 5 बराबर। तो चेक करते हैं, डू शो वीटीपी स्टेटस।
9 हो गए एक्चुअली। हाँ, कितने विलेन्स क्रिएट किए हमने? ओहो, ओके। डू शो विलेन, राइट। कितने क्रिएट? 1 2 3, हाँ 3 क्रिएट किए, 50 60 बराबर। 3 क्रिएट किए, राइट। 3 किए, 50 70 80, 4 किए। 80 आया नहीं है इसमें, हाँ इसकी वजह से नहीं हुआ, तो वही बोला ऐसा क्यों हो गया। तो विलन 80 करते हैं। एक मिनट, अब आएगा। वो शो वीटीपी स्टेटस, वो क्या है, इवेंट जी है तो कभी कभी नहीं लेता है वो, हो जाता है। यहाँ पे तो हमने एंट्री दी थी उसको, बट नहीं ली। आ गई, देखिए यहाँ पे दी थी बट नहीं ली। लेट्स, ओके, नो इशू। आगे चलते हैं। देखिए अभी यहाँ पे विलन का काउंट भी चेंज हो गया और रिवीजन भी चेंज हो गया। सेम हमको मिलना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पे तो नहीं मिलेगा अपने को, देखने के लिए 0 मिलेगा। क्लाइंट पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेट चेक 6 नंबर। डू शो वीटीपी, यहाँ पे देखिए सब आ गए। रिवीजन भी 10 आ गया, 5 आएगा। जो हमने 50 60 70 80 डाला था वो है क्या, देखते हैं। टू विल एंड डू शो विल एंड आ गए सभी के सभी, राइट। तो इसी तरह 7 में चलते हैं। शो विल एंड, पहले टू शो वीटीपी स्टेटस, देखिए रिवीजन सेम आ गया। रिवीजन नंबर 3, रिवीजन 5 सेम, यहाँ पे भी सेम मिलेगा। शो वीटीपी स्टेटस, देखिए सेम आ गया। ट्रांसपेरेंट मोड में नहीं आएगा। स्विच नंबर 2, एनेबल शो वीटीपी स्टेटस, देखिए नहीं आएगा क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट है। रिवीजन भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे देखिए कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट ट्रांसपेरेंट मोड और ऑफ मोड में एक डिफरेंस है ओनली, ये पैकेट को रिसीव करके आगे भेजता है, इसमें एंट्री नहीं करता है। बट ऑफ मोड, वो उसमें एंट्री भी नहीं करता, आगे भी नहीं भेजता। ये एक डिफरेंस है ट्रांसपेरेंट मोड और ऑफ मोड में, राइट। तो हमको, इफ हमको जब ट्रांसपेरेंट मोड कॉन्फ़िगरेशन करना है वीटीपी में, हमको मैन्युअली करना पड़ेगा उस स्विच में। विलेन 700 मान लीजिए, सॉरी दिस इज एक्सटेंडेड विलेन, नो शॉट, नो विलेन 70। ओके, विलेन 700 करना था मुझे। तो हम देख पाएंगे कि इफ वी कॉन्फ़िगर विलेन 700, तो वो सर्वर मोड, क्लाइंट मोड, ऑफ मोड में जाता है या नहीं जाता है। देखिए यहाँ पे 700 कर दिया, यहाँ पे 450 कर दिया ऑफ मोड में। देखिए विलेन 450, देखिए
VTP VLAN configuration is not allowed when the device is client mode. कुछ 4, हाँ हमने गलत लिया, वही बोला VLAN 450। देखिए हम गलत करेंगे तो सही ट्रैक पे आ जाएंगे, इसलिए VTP जरूरी है, हमारी तरफ से कम मिस्टेक हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने 450 ऑफ मोड है उस पे किया, और 700 जो ट्रांसपेरेंट मोड है उस पे किया। तो लेट्स चेक करते हैं कि सर्वर मोड पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्लाइंट मोड में रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, या अदर जो उस पे कनेक्टेड क्लाइंट है उस पे हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो बिहेवियर ये है कि किसी भी सर्वर मोड क्लाइंट मोड में इंफॉर्मेशन सेंड नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स चेक करते हैं सच में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है। डू शो VLAN, देखिए 700 450 किधर दिख रहा है आपको, किधर भी नहीं। सर्वर मोड, ये खुद सर्वर है, देखिए ये खुद सर्वर मोड है, तो भी ट्रांसफरेंट मोड की इंफॉर्मेशन सर्वर मोड को नहीं जाती, ना कि क्लाइंट मोड को भी, ऑफ मोड को भी नहीं जाती। वो क्या करता है, खुद की इंफॉर्मेशन खुद के पास ही रखता है, दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है, राइट। सेम बिहेवियर ऑफ मोड का भी है। देखिए आया 450 कहाँ पे, नहीं 700 नहीं। क्लाइंट मोड में चलते, क्लाइंट मोड कौन सा है, स्विच 6, राइट। स्विच 6 कहाँ पे है, शो VLAN, सॉरी डू शो VLAN। देखिए 700 450 आ रहा है कहाँ पे, नहीं आ रहा है, राइट। तो ट्रांसपेरेंट मोड ऑफ मोड खुद की इंफॉर्मेशन VTP के थ्रू शेयर नहीं करती। ओके, चलो ये भी बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड है स्विच का, VTP का मोड, उस पे चेक करते हैं। तो VLAN देखिए 450 700 ये यहाँ पे है कहीं पे, नहीं है। अभी ऑफ मोड के साथ एक क्लाइंट भी कनेक्टेड है, तो उस पे देखते हैं रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही नहीं हो रही है। स्विच नंबर 4, डू शो VLAN, ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। देखिए कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही। ओके, आई होप ये पूरे प्रैक्टिकल में आपको समझ में आएगा कि सर्वर मोड का क्या बिहेवियर है, ट्रांसपेरेंट मोड का क्या है, क्लाइंट मोड का क्या है, ऑफ मोड का क्या है। फिर राइट, हम सर्वर के बाद ट्रांसफर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मोड स्विच, ट्रांसपेरेंट मोड स्विच के बाद क्लाइंट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, क्लाइंट के बाद क्लाइंट, क्लाइंट के बाद डिफॉल्ट, ऑफ के बाद क्लाइंट, और सब सिनेरियो ये केस में हमको सीखने को मिलता है। तो चलिए थोड़ा रिव्यू थ्योरी पे करते, इफ एनी मिस, जो हमने अभी प्रैक्टिकल किया वही सेम थ्योरी में है। VTP सर्वर मोड क्या है, VTP सर्वर मोड यू कैन क्रिएट मॉडिफाई VLAN, verify other configuration parameters such as VTP version, VTP pruning for the entire VTP domain, वो कर सकते हैं। VTP server advertise their VLAN configuration other switch in same VLAN VTP domain, ये भी देखा हमने। synchronize their VLAN configuration with other switches based on advertise receive over the trunk links, ये भी हो गया। VTP servers is default mode on by default switch, हाँ डिफॉल्ट
डिफॉल्ट मोड बाय डिफॉल्ट स्विच में है, राइट, ये भी देखा। क्लाइंट मोड में क्या है, वीटीपी मोड बिहेव इन डिफरेंट वे एज वीटीपी सर्वर डज, ये भी हुआ। वी कुड नॉट क्रिएट, ये भी हो गया। विलेंस स्विच कैन स्टिल अपडेट विलेन डाटाबेस फ्रॉम इनकमिंग पैकेट, ये भी डाटाबेस में एंट्री करेगा अपकमिंग पैकेट की। आफ्टर द अपडेटिंग द लोकल डाटाबेस इट विल फॉरवर्ड द नेक्स्ट स्विच, ये भी सेम एज इट इज। ट्रांसपेरेंट मोड, इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर नहीं करता, आपको बेसिकली मोड में जो स्विच है कॉन्फ़िगरेशन स्विच ट्रांसपेरेंट मोड, उसमें जाके खुद आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। और ऑफ मोड में किसी से भी शेयरिंग नहीं होता है, आपको खुद को जाके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा या विलन ऐड करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो यही टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रूनिंग और